नमस्कार बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का क्लास 11 के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के 5th लेक्चर में। और ये जो लेक्चर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर थोड़ी सी नजर डालिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कंपटीशन वर्ल्ड में मोल कॉन्सेप्ट के नाम से ही चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से कोई चैप्टर ही नहीं है। यानी कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कंपटीशन वर्ल्ड में, इसको मोल कॉन्सेप्ट ही बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। देखिए भाई, इनिशियली जो मोल कॉन्सेप्ट है इसका जो रीजन है वो समझिए सबसे पहले। जैसे 1 डजन का मतलब क्या होता है, 12 आइटम 12 यूनिट्स। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और बोलते हैं कि 1 डजन बनाना चाहिए, 1 डजन मैंगो चाहिए, तो इसका मतलब है वो 12 केले या 12 आम आपको लाके दे देगा। ठीक है। अब उसी तरीके से जब बात चल रही थी, जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए, एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए, मॉलिक्यूल डिस्कवर हुए, तो साइंटिस्ट को एक ऐसा टर्म चाहिए था जो इन इतने छोटे पार्टिकल्स को गिन सके, काउंट कर सके। तो इसके लिए क्या किया गया कि जो कॉन्सेप्ट डजन और ग्रॉस में लगता था, यानी कि ग्रॉस मतलब 144, तो इसी तरीके से हमने एक टर्म बनाया जिसको बोला जाता था मोल। बिल्कुल मोल भी वैसे ही है, लेकिन अब मोल कितने के बराबर होता है ये सवाल है कि मोल को कितना माना गया, क्वेश्चन ये है मेन। ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट, विल्हेम ओसवाल्ड, ही इज द मेन गाय बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तो विल्हेम ने बहुत सिंपल सी बात बोली। उन्होंने क्या बोला कि मोल किसके बराबर, उन्होंने बोला कि 12 ग्राम कार्बन 12 के आइसोटोप में जितना एटम होगा कार्बन का, उतना ही मोल का नंबर होगा। क्या बोला कि 12 ग्राम कार्बन, कौन सा कार्बन 12 आइसोटोप का, उसमें जितना कार्बन का एटम प्रेजेंट होगा उतना ही बराबर होगा, वही नंबर बराबर होगा किसके, 1 मोल के। तो मोल का डेफिनेशन की अगर बात करी जाए, डेफिनेशन ऑफ मोल, डेफिनेशन ऑफ मोल, चलिए इसको लिखते हैं। डेफिनेशन ऑफ मोल को लिखिए, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, it is the amount of substance that contains as many entities या species, as many species, species में कुछ भी हो सकता है, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, ETC कुछ भी हो सकता है। ठीक है। As atoms are present in 12 gram of carbon 12 isotopes। तो जो चीज मैंने बोली है सिर्फ मैंने वही चीज डेफिनेशन में लिख दी, यानी कि 12 ग्राम कार्बन में जितना एटम प्रेजेंट होगा उतना ही नंबर होगा मोल के बराबर। तो अब पता करते हैं कि वही 12 ग्राम कार्बन में कितना एटम होता है। अब बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी कि यही तो पता करना है कि कितना होगा, ये अपने को पता नहीं है। तो नंबर ऑफ एटम कैसे पता चलेंगे, हमें पता करना है कितने में, 12 ग्राम में। तो हमने पहले 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का हमने मास पता करा। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का हमने पता करा, वो कितना निकल के आया, 1.992468 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये कैसे निकला, बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री, बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है भाई। तो अपने को ये पता चल गया कि एक एटम का मास कितना है, अपने को पता है किसमें करना है कि 12 ग्राम कार्बन में कितना होता है। तो ये तो वही यूनिटरी मेथड है, 7th 8th क्लास में जो हमने पढ़ा है वही है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन। कैसे पता करेंगे, नंबर ऑफ
एटम्स। किसकी सारी बातें एटम्स जो है कार्बन 12 की हो रही है, कार्बन 12 आइसोटोप की। तो कितने रहेगा भाई, टोटल मास कितना है 12 ग्राम। एक एटम का मास कितना है 1.992468 इंटू 10⁻⁻23। माइनस में इनवर्स में जब ऊपर जाएगी, यानी कि इनवर्स का मतलब होता है ये नीचे होगा, इसी का मतलब ये तो होता है कि इस तरीके से लिख सकते हैं 1.992468 अपॉन में 10⁻23। और आपको ये पता होगा ये पावर जो नीचे नंबर होता है ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 10⁻23 अपॉन 1.992468। ठीक है, 12 को जब इससे डिवाइड देंगे तो ये बराबर आता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो ये क्या हो गया एटम्स इतने निकले। तो इसके बाद से ही क्या मान लिया गया कि 1 मोल को मैथमेटिकली 1 मोल किसके बराबर हो गया कि 1 मोल आपका बराबर हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, या फिर इन्होंने क्या बोल दिया एंटिटीज के या स्पीसीज के। स्पीसीज के बराबर ले लिए या एंटिटीज के बराबर ले लिए। तो ये 1 मोल है अपना, मैथमेटिकली 1 मोल इसके बराबर है। ठीक है, इतना नोट करिए, इसके बाद बात करेंगे और ही चमत्कारी बात करेंगे। तो वही मोल किसके बराबर आ गया 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, ये नंबर कितना बड़ा, इसका सिग्निफिकेंस कितना है ये देखिए 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मल्टीप्लाई करने चलोगे तो ये कितना बड़ा हो जाएगा, ये देखिए 3 0 मतलब 1000 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो ये हो गया 6022। अब भी 10⁻20 बचा हुआ है, तो इसमें 0 लगाएंगे कितने 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस कदर ये बड़ा नंबर है। अच्छा, ये लिखने की जरूरत क्या थी? क्या होता है कई मर्तबा बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि वो इसको लिखने की बजाय क्या लिख देते हैं इंटू 10⁻⁻23। ये बिल्कुल ही गलत हो गया। आपने क्या करा, एक यूनिट इतनी बड़ी थी, इतना बड़ा नंबर की वर्ल्ड का पॉपुलेशन, अपनी वर्ल्ड का पॉपुलेशन का बहुत करोड़ों गुना बड़ा नंबर अपनी वर्ल्ड पॉपुलेशन से, ये कितना है कि एक यूनिट भी नहीं है। तो ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलिए मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक बहुत रोचक जानकारी और जान लेते हैं। देखिए, जब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मैंने ये जब बात जानी थी, आई वाज शॉक्ड कि भाई ये कैसे हो सकता है। उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अब मुझे आता है कि हाँ, मुझे पता है कि इस तरीके से हो जाता है। लेकिन अब आप देखेंगे तो आपको भी शॉक लगने वाला है। ये देखिए, जैसे आपका कोई मॉलिक्यूल है, मान लिए मॉलिक्यूल आपने ले लिया C6H12O6। ये क्या होता है, अपना ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। सही है भाई, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये। तो इसका अगर मैं एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास निकालता हूं तो मॉलिक्यूलर मास कितना निकलता है 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 72 प्लस 12 प्लस 16 6 96 180 U। ये किसमें है, यूनिफाइड मास में। इस यूनिफाइड को मास को अगर मैं सिर्फ 180 ग्राम यानी कि यूनिफाइड को U की जगह G लिख दूंगा तो ये बन जाएगा 1 मोल का मास। मोल कितना, मास ऑफ 1 मोल। मतलब क्या है, इसी को बोलते हैं मोलर मास। यानी कि यूनिफाइड मास की जगह मैंने ग्राम लिख दिया तो वो बन गया मोलर मास या 1 मोल का मास। मतलब क्या हो गया, 1 मोल के मास का मतलब हुआ कि इतने सब्सटेंस में कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। जैसे अगर ये लिखा है कि 180 ग्राम ग्लूकोज है तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 मोल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उस बीकर में, उस सब्सटेंस में। ठीक है, उस
बीकर में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 1 मोल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। 1 मोल कितना होता है, अभी जाना था 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या एंटिटीज, ठीक है। तो इसके बराबर आ जाएगा, इसके इतने के बराबर। तो ये चमत्कारी है, बिल्कुल चमत्कारी है भैया, कि अपने को मॉलिक्यूलर मास पता है, यूनिफाइड मास को सिर्फ मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो वो कितना हो गया, मोलर मास के बराबर आ गया। अगर अब आप चाहें तो प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। जैसे अगर मुझसे कोई कहे NaCl है, इसका फॉर्मूला मास हम लोग बहुत बार निकाल चुके हैं, दोबारा निकाल लेते हैं कि Na का 23, क्लोरीन का 35.5, अगर हम सम करेंगे तो इसका आ जाएगा 58.5, ठीक है। इतना यूनिफाइड मास आया इसका। फॉर्मूला मास की यूनिट, फॉर्मूला मास कितना निकला, 58.5 यूनिफाइड मास। अगर मैं इसको सिर्फ ग्राम में कन्वर्ट कर दूं, यानी कि 58.5 ग्राम, तो ये क्या हो गया, ये 1 मोल का मास हो गया, ये 1 मोल सब्सटेंस का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि NaCl के 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला का मास कितना होगा, 58.5 ग्राम, इतना मास होगा। समझ रहे हो, अगर इतने मॉलिक्यूल्स का मास कोई पूछ ले, कि इतने फॉर्मूला मास का कोई मास पूछ ले, तो कितना होगा, 58.5 ग्राम। तो ये चीजें बहुत ज्यादा। अब मोल कॉन्सेप्ट पे मेनली 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मोल कॉन्सेप्ट पे मेनली आते हैं। कौन कौन से? टाइप फर्स्ट देखिए भाई, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या होता है, आपको मास दे दिया जाएगा, मास गिवन होगा, ठीक है। आपको क्या बताना होगा, नंबर ऑफ मोल्स आपको बताने होंगे कि कितने होते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, मास, गिवन मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास। अभी क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा आपका। अभी आप ये फॉर्मूला लिखिए, सही है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं वो देखिए। पहला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, वो बोल रहा है कि 12 ग्राम ऑफ H2 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H2 का होगा। मॉलिक्यूल्स मतलब क्या होता है, जो 2 या 2 से ज्यादा एटम से बना हो, और एटम मतलब सिंगल एंटिटी, ठीक है। तो अब 12 ग्राम ऑफ H2 में अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करना है, तो सीधा सीधा पहले क्या है, गिवन मास क्या है, गिवन मास कितना दे रखा है, 12 ग्राम। H2 का मोलर मास, H2 मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 H2, यानी कि 2 मॉलिक्यूल 2 एटम है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकलेंगे, और गिवन मास 12 अपॉन मोलर मास, कैंसिल आउट हो गया, 6 मोल्स आपके क्या निकल आए, 6 मोल्स आपके निकल आए। इसके हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले, 6। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका भाई, बोल रहा है कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में बताइए, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में, सिंगल एटम है हाइड्रोजन का, इसमें बताइए कि कितने नंबर ऑफ मोल्स होगा। आगे चल के क्या होगा वो ये भी पूछेगा। अभी आगे के क्वेश्चन में मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि नंबर ऑफ एटम बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए। अभी क्या पूछ रहे हैं, सिर्फ मोल पूछ रहे हैं, तो इसमें बताइए कितना मोल होगा। तो फिर से वही चीज, गिवन मास कितना है, गिवन मास 2, मोलर मास कितना होगा हाइड्रोजन का, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 2/1 विच इज इक्वल टू 2 मोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या है भाई, वो बोल रहा है कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम में बताइए, 4 ग्राम ऑफ हीलियम में कि कितने मोल्स फॉर्म होगा।
फिर वही बात की गिवन मास कितना है 4, मोलर मास कितना होता है वही मोलर मास 4 ही होता है हीलियम का। नंबर ऑफ मोल्स कितना निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स 4/4 विच इज इक्वल टू 1 मोल इसका भी निकल गया है, उसका 2 मोल निकला था। आगे इतने बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन क्या है हम धीरे स्टेप वाइज चलेंगे। अभी एकदम से टफ क्वेश्चन दे दिए तो क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, आप भाग जाओगे। तो इसलिए पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर धीरे 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 डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, एकदम से नहीं बढ़ाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है भाई, अब बोल रहा है कि 180 ग्राम ऑफ यूरिया में बताइए कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं 180 ग्राम ऑफ यूरिया में। अच्छा, बहुत बच्चों को यूरिया का फॉर्मूला पता होगा, जिन्हें नहीं मालूम है ये होता है भाई H2NC+O ठीक है। तो अब उम्मीद है आप इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास अगर निकाल ले हैं तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करिए, या मोलर मास डायरेक्ट निकाल ले तो डायरेक्ट ग्राम में ही मान लिए। तो कैसे होगा, हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन 1, तो NH2 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो पहले इसका निकाल लेते हैं 2 + 14, ठीक है। और सिंपली मैंने इसका क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इधर एक सेम मॉलिक्यूल इधर भी लगा हुआ है, प्लस कार्बन और प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है। तो ये कितना हो गया 14 + 2 16, 16 × 2 = 32, 32 + 16 + 12, 32 + 16 48 + 12 कितना हो गया 60 ग्राम। एक मोल का मास कितना आ गया 60 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं तो कितना हो गया, N = मास कितना है, गिवन मास अपना 180/60, 0 से 0 6 से ये 3 मोल्स, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे ये बार बार लिखने में क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे यहाँ देखिए बार बार ये गिवन मास अपन मोलर मास, तो इसकी जगह क्या लिख दें, गिवन मास की जगह W लिख दिए और मोलर मास की जगह M लिख दिए। तो ये क्या, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जो हो रही है वो नहीं होगी, सीधे सीधे आप लिख लिए, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। इतना नोट करिए, फिर थोड़े से क्वेश्चन और। नमस्कार बच्चा लोग, अब मॉर्निंग क्लासेस पे केमिस्ट्री पढ़ लो तो केमिस्ट्री की तो नैया भैया पार हो गई। अब कैसे अच्छी तरीके से पार हुई, क्या डुल करके पार हुई, ये डिपेंड करता है आप पे। मॉर्निंग क्लासेस से पढ़ने के 3 नियम है, 3 रूल्स हैं। पहला रूल, नोटबुक और पेन लेकर बैठना है। आप कोई मूवी देखने नहीं आए, लेक्चर अटेंड करने आए यहाँ पे, तो नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। दूसरा नियम कि आपको जो वीडियो है वो डाउनलोड करनी है, आप अपने पेरेंट्स से डाउनलोड करवाइए, बड़े भाई या बहन से डाउनलोड करवाइए, या खुद डाउनलोड करिए 2 से 3 घंटे पहले, जो भी आप फिक्स टाइम पे पढ़ रहे हो उससे। और तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल वो क्या है, वो है कि रेगुलर एट फिक्स टाइम आपको डेली वीडियो तो देखनी है। डेली 30 मिनट का वीडियो आएगा, उससे कम का ही रहेगा 30 मिनट से, आपको डेली देखना है, लेकिन एट फिक्स टाइम पे देखना है। फिक्स टाइम का मतलब क्या है, मैं आपको 6 टाइम दे रहा हूं, 3 से 3:30, 4 से 4:30, 5 से 5:30, ये 3, 7 से 7:30, 8 से 8:30, 9 से 9:30। इन 6 टाइम में से कोई भी एक टाइम आप चूज कर लिए, लेकिन जो टाइम आज चूज कर रहे हैं वो बोर्ड तक या फिर जो भी आपका एम है, जब तक यही टाइम रहेगा उसको चेंज नहीं कर सकते आप। जैसे आज आपने 6 से 6:30 का चूज कर लिया, तो जब तक बोर्ड नहीं हो जाएगा आपको डेली 6 से 6:30 पढ़ना होगा। ईद हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, डजेंट मैटर, अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको पढ़ना होगा। हॉलीडे होगी तो मैं दूंगा, टेस्ट होगा मैं लूंगा। आप अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, छुट्टी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये कर डाला तो आपका लाइफ जिंगा लाला। बोर्ड क्या है, नीट क्या है, मेन क्या है, एडवांस क्या है, सब एकदम मस्के की तरह निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आप बच्चा लोग, अब आगे लेक्चर आप देख लिए। नमस्कार। चलिए भाई आगे देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है भाई, फोर्थ फिफ्थ जो भी हो लिख लीजिएगा। 24 मिलीग्राम ऑफ किसका, O3 का। इसमें बताइए नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो पॉज करिए, ट्राई करके देख लिए।
चलिए मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। सबसे पहले मिलीग्राम में दे रखा, तो इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो 24 कन्वर्जन मैंने आपको इनिशियल लेक्चर्स में बहुत सही से समझा दिए थे। तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ ग्राम। इसी दिन के लिए सिखाई थे वो सब चीजें। अब क्या है अपने पास फॉर्मूला क्या है, n बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 24 इंटू 10⁻⁻3। मोलर मास कितना होगा ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, 3 एटम दे रखे हैं ऑक्सीजन के, तो 3 इंटू 16 कितना आया 48 ग्राम। ये मोलर मास है। तो 48, 24 से 48 2 टाइम्स 1/2 इंटू 10⁻³ मोल। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो 0.5 इंटू 10⁻³ मोल, ये भी लिख सकते हैं। लास्ट 5th क्वेश्चन देखिए हुए कि बोल रहा है कि 1.6 किलोग्राम ऑफ SO2 में बताइए कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा। n बताना है, इसमें क्या बताना है, नंबर ऑफ मोल्स बताना है। तो n इज इक्वल टू गिवन मास कितना 1.6, तो पहले किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिए इंटू 1000 से, ठीक है, अपॉन SO2 का। अगर SO2 का मोलर मास निकालेंगे तो कितना निकलेगा, S 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन एक 16, 2 एटम दे रखे तो 16 2 32 इज इक्वल टू 64 ग्राम के बराबर मोलर मास निकला। तो अपॉन 64 कर दिए, 0 है भाई। 1600 अपॉन 64, 16 से 4 टाइम्स 100/4, 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 25 मोल। ये हो गया, नोट करिए जल्दी से। आगे ये सेकंड टाइप नहीं है, इसी में इस तरीके से और क्वेश्चन पूछ लेता, जैसे पूछेगा टाइप फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, फाइंड क्या चीज, फाइंड द मास ऑफ, पहला क्वेश्चन किसका, 4 मोल ऑफ NH3 का, 4 मोल ऑफ NH3 का। दूसरा क्वेश्चन 0.25 मोल ऑफ किसका, हीलियम का। बस ये 2 क्वेश्चन और देख लिए, ठीक है। तो अब अपने को क्या दे दिया उसने, मोल दे दिया है, मोलर मास हम लोगों को पता है, हम लोग निकाल लेंगे। वो गिवन मास पूछना चाह रहा है, ठीक है, मतलब पूछना क्या चाह रहा है, W पूछना चाह रहा है, n पता है, n कितना है, पहला अगर क्वेश्चन देखते हैं तो n क्या है इसमें 4, मोलर मास कितना होगा अगर कैलकुलेट करेंगे तो NH3 का 14 + 3 विच इज इक्वल टू 17, सही है। तो 4 मोल्स में बताइए कितना मास होगा, तो सीधे सीधे पुट कर दो, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू क्या होता है W/m। n कितना है 4, W कितना है पता नहीं, मोल कितना है, मोलर मास 17, तो W कितना हो गया 4 इंटू 17 विच इज इक्वल टू 7। तो 4 इंटू 17 कितना होता है 68, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन और देख लिए इसका, मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन, अच्छा इस लेवल के क्वेश्चन नीट में भी देखने को मिल जाते हैं, इतने ही सिंपल कि वो एटम पूछ लेगा। तो अभी आगे लेक्चर्स में आप देखोगे कि मैं कुछ क्वेश्चन नीट के भी उठा लूंगा, आपको दिखाऊंगा कि नीट में बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो ये NCERT है, सिर्फ बोर्ड लेवल का ही क्लासेस चल रही है, लेकिन फिर भी जानने में क्या हर्ज होता है। सेकंड देखिए भाई 0.25 मोल, तो n मुझे पता है 0.25, मोलर मास मुझे हीलियम का पता है 4 होता है, सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अपने को बताना क्या है, अपने को वेट बताना है, ये बताना है कितना होगा। तो n मैंने लिख दिया 0.25, वेट बताना है 4, ये W इज इक्वल टू 0.25 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 1 ग्राम, ठीक है। 0.25 मोल का वेट कितना निकल के आया 1 ग्राम। तो वही आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।